गाइस, मैं पिछले कुछ समय से ये पैरामाउंट या कह सकते हैं कि यदि पब्लिकेशन की नीतू मैम के द्वारा लिखी गई ये बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा फट गई है, किसी फ्रेंड को दिया था, उसने इसका ये हालत कर दिया है। अपनी बुक्स पे ज़्यादा निशान नहीं डालता हूँ और पेंसिल का ही इस्तेमाल करता हूँ यदि करता हूँ तो। ये बुक मैंने अपने हिसाब से कंप्लीट की है लगभग, और इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे ऐसा फीलिंग आया है कि यदि आप नीतू मैम का बैच नहीं खरीद सकते हैं और आपका थोड़ा बहुत बेसिक रेडी है, यदि आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो शायद ये बुक इतना इजीली आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर है और आप उसके बाद इस बुक को पढ़ते हैं तो इतना अच्छे से ये बुक डिज़ाइन किया गया है, इतने अच्छे से बनाया गया है कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं और वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस कर लेते हैं या कोई और दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। और इंग्लिश में इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने कई सालों के पेपर्स देखे हैं और इनका कंटेंट देखा है। क्वेश्चंस में बदलाव हो सकते हैं, वोकैब और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और आपका ये सब चीज़ें जो हैं इसकी तो कोई अथाह सीमा है नहीं, कहीं से भी आ सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जितना भी कंटेंट दिया है ग्रामेटिकली, उसको मैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मानता हूँ और सही मानता हूँ। और मैं ये भी समझता हूँ कि इतना अगर कंटेंट आपका रेडी है तो आपको ग्रामेटिकली कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, जो मैंने पहले भी कहा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, इसका थोड़ा सा इसमें जो भी दिया गया है वो इनफ नहीं है। उसके लिए आपको अलग से तैयारी करना ही पड़ेगा, अलग से कहीं से खोज के सालों की पुरानी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेजेस ये सब निकाल के आपको लर्न करना, याद करना ही पड़ेगा, मेमोराइज़ करना पड़ेगा। इसलिए जो है उसके लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना है कि अगर आप ग्रामेटिकली अगर थोड़ा सा भी आपका बेस क्लियर है तो आपको ये बुक बहुत ही ज़्यादा आसान पढ़ने वाली है और मज़ा आएगा। दोस्तों, पढ़ के देखिए, आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। थैंक यू।